लाइव है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास नंबर 2 यानी क्विज नंबर 2। आज फिर से 25 मिनट फटाफट क्वेश्चन होंगे। कल पहली क्लास थी तो मुझे लगा शायद मैंने 22-23 मिनट में क्लास खत्म कर दी और बीच में कुछ चीजों को हमने तेजी से भी पढ़ा होगा। कोई नहीं, आज बहुत और थोड़ा सा प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। और चीजें आपको समझ में आएंगी। भैया ये सीरीज इसीलिए चल रही है कि आपको 25 मिनट में 50 क्वेश्चन फटाफट रिवाइज आपके हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहां से पढ़ने हैं? क्वेश्चन अगर आपको मन है कि भैया मैं इन क्वेश्चन को पढ़ के आया करूं, फिर आप रिवीजन कराया करो, तो मंथली वाली पीडीएफ आप देख सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। डेली के लिए आप सुबह 6 बजे और रात में 8 बजे को जरूर देखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के फटाफट सीरीज को फिर से शुरू करते हैं भैया जी। तो फटाफट सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? फटाफट सीरीज में पहला क्वेश्चन आपका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन को लॉन्च किया था डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, ठीक है। हैशटैग ट्रंप के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। किसके नाम से भैया? हैशटैग ट्रंप के नाम से, ठीक है। हैशटैग नहीं डॉलर ट्रंप, ठीक है। इसका क्या है? डॉलर का सिंबल है, डॉलर ट्रंप के नाम से लॉन्च किया इन्होंने। और क्या किया था? बाल्ड ईगल को, ठीक है, बाल्ड ईगल को, ठीक है, बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय, ठीक है, बाल्ड ईगल राष्ट्रीय पक्षी बनाया है अपना, मतलब ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी बनाया था, ठीक है। और अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा, ठीक है, अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ साथियों को मैंने कमेंट देखी कि भैया स्टैटिक भी लेके आएगा, भैया स्टैटिक में बोलता रहता हूं, ठीक है। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि और चीजें भी इसमें सम्मिलित की जाए, ठीक है। हाँ, बाकी मैं प्रयास करता रहता हूं। आगे देखो, किस भारतीय प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय प्रोफेसर को बताएंगे? ये है आपकी उर्वशी सिन्हा, ठीक है, उर्वशी सिन्हा। कल के मैंने स्कोर देखे बच्चों के, बहुत अच्छे स्कोर रहे, तो रिवीजन कैसे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप निश्चित ही चीजों को करें, ठीक है। चलो अगला बताओ भैया, पीवी सिंधु को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पीवी सिंधु किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताएंगे एक बार फटाफट से, बताओ फटाफट से। पीवी सिंधु किस कंपनी की बनी है ब्रांड एम्बेसडर? बताओ, पीवी सिंधु किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताओ फटाफट से, एक सेकंड। आप कहेंगे प्यूमा इंडिया की, किसकी? प्यूमा इंडिया, अलग से हाईलाइट कर दिया इसको, है ना। चलो प्यूमा इंडिया, आंसर करते रहिए भैया। वैश्विक स्तर पर कॉफी के प्रोडक्शन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? बताएंगे जो आपका वैश्विक स्तर में भारत को कॉफी के प्रोडक्शन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कॉफी के प्रोडक्शन में भारत का स्थान है 7वां, ठीक है। और वहीं अगर चाय की मैं बात करूं तो चाय में भारत का नंबर है आपका दूसरा, चाय में दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन प्लेट वन बैग अभियान, इसकी शुरुआत कहां पर करी? वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत करी गई है प्रयागराज, ठीक है। कहां पर करी गई? प्रयागराज में, ठीक है। एकदम सही जवाब है भैया, बिल्कुल है। अगला बताओ भैया, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने की घोषणा करी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? कौन सा विश्व, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम कब? आप आएंगे 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो भैया अमेरिका हटा है, कौन हटा है? अमेरिका हटा है, कौन हटा है? अमेरिका हटा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को किसका विषय घोषित किया है ना, यानी किसका विषय घोषित किया? तो आपने ये किया है अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर, इसको घोषित किया गया है 2025। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, भैया एक बार फटाफट से, मैंने कल आपसे एक प्रॉमिस मांगा था, एक प्रॉमिस मांगा था कि जब तक ये क्लास अंतिम होगी तब तक इसी क्षमता के साथ बने रहोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये प्रयागराज में है, ठीक है। इसकी LBH की बात करें, इसकी L × B × H की अगर मैं बात करूं तो ये है 52 × 52, ओके, ये LBH, ओके। आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? ये मनाएगी 22 जनवरी, ठीक है। अब ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी हरियाणा के पानीपत से। कहां से? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुई थी, ठीक है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगला बताएंगे भैया, ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरुआत की? बताएंगे ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया? ऑपरेशन सर्द हवा की मैं बात करूं तो आप जानते हो कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम कहते हैं, इसने शुरू किया है सीमा पर 24 घंटे निगरानी के लिए, ठीक है, सीमा पर 24 घंटे निगरानी। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को सम्मानित किया गया? ये मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ठीक है, इसको मिला है। अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? बताइए। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो है चेंज कर दिया है, क्या? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अब हल्दी, ठीक है, हल्दी, मिर्च, अरंडी, ठीक है, और आपका अश्वगंधा, ठीक है, इनको भैया क्या किया जाएगा? ठीक है, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, इनका इन पर भी रिसर्च होगा। अगला, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर बनाई गई? ये उस समय का क्वेश्चन है जब बनाई गई थी। अभी फिर से इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करें कि कहां पर चालू करेगी या कहां पर है, तो ये आपकी चाइना में है, ठीक है। कहां पर? चाइना में। इसकी लंबाई 22.1.3 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी है लंबाई, ठीक है। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? बताएंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? फायर पावर यानी आर्मी की क्षमता पूछ रहा है, यानी आर्मी में कितने नंबर ऑपरेटर्स होते हैं? 4 होते हैं, भैया भारत है 4 नंबर, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर में भारत है 4थे नंबर पर, ठीक है। फायर पावर में किस नंबर पर है? 4थे नंबर पर है, ठीक है। वही अगर आपसे पूछे भैया क्या एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है, तो 3रे नंबर पर। इसमें एशिया पावर में हम 3रे नंबर पर हैं दोस्तों। आगे देखो, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश था? समलैंगिक विवाह क्या होता है? मतलब जहां पर जेंडर सेम, यानी इंसान, यानी पुरुष पुरुष से और महिला महिला, जेंडर सेम जेंडर वाले अगर आपसे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बना है? सेम जेंडर थाईलैंड, ठीक है।
कौन बना है? थाईलैंड बना है आपका सेम जेंडर को मान्यता देने वाला, ठीक है। 2001 में नीदरलैंड ने मान्यता दे ही दी थी। कब? 2001 में किसने दी थी? नीदरलैंड ने दी थी। किसने? नीदरलैंड ने दी थी, ठीक है, नीदरलैंड ने दी थी 2001 में, ओके, 2001 में। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? भैया बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 25 मिनट में कुछ भी बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन की मैं बात करूं तो ये आयरलैंड की, ठीक है। अब मैं स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा इसमें कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है? बताओ आयरलैंड की कैपिटल क्या है? तो आप कहेंगे आयरलैंड की कैपिटल है डब्लिन, ठीक है। आयरलैंड की क्या है? डब्लिन। वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, ठीक है। आपको पता है पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, समझेंगे एक बार यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मैं आपसे बात करूं पद्म पुरस्कारों की, किसकी? पद्म पुरस्कारों की मैं बात करूं, ठीक है। पद्म पुरस्कार आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका विभूषण होता है, सबको पता होगा, एक विभूषण है आपका, एक आपका भूषण है आपका, ठीक है, भूषण है, और एक आपका क्या है भैया? एक आपका श्री है। तो यहाँ पर इस बार जो 2000 में जो दी गई 2025 में 7 लोग आपने यहाँ पर लिख दिए विभूषण में, ठीक है। और उसके बाद भैया 113 लोगों को ये मिला, ठीक है। अब अच्छा 113 ये हो गए, 7 ये हो गए, 120 हो गए, टोटल 139 को मिला है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने को? 139 लोगों को ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। टोटल 139 को ये प्राप्त हुआ है भैया। कोई दिक्कत बताएंगे साथी? नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है, हमें आगे बढ़ो। किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया? बताएं किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो वो भारतीय शहर है आपके इंदौर है, एक आपका उदयपुर है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर बोथ हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ किस राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर, ठीक है, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी गई? बताइए 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध कहां पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर लगेगा? मध्य प्रदेश में लग रहा होगा, ठीक है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है मेडिसन कीज ने। किसने? मेडिसन कीज ने जीता, ठीक है, मेडिसन कीज ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल है ना, पुरुष एकल की बात कर रहे हैं, ये है मेंस सिंगल, वो था विमेंस सिंगल, ठीक है। तो मेंस सिंगल किसने जीता? मेंस सिंगल जीता है भैया आपका नाम है जैनिक सिनर, नाम है क्या? नाम है जैनिक सिनर, नाम है, ठीक है, जैनिक सिनर। आप शुरू कर देखो, आज तो आपका क्या है? फ्राइडे है ना, तो अब सैटरडे और संडे ये क्लास नहीं होगी, ये क्लास होगी कब कब? मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपकी चल रही होगी, ठीक है। तो मंडे को मुलाकात करें और मंडे को हम सोचेंगे तो इसमें कुछ और स्टैटिक पोर्शन को बढ़ाने का प्रयास करें, आप निश्चित रहे, ठीक है। और अगला कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है? किसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया? तो ये आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा करी? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर बनाने की घोषणा करी? रिलायंस इंडस्ट्री कहां पर बनाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगा आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में बनाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहां पर? गुजरात में बनाएगा, ठीक है, गुजरात में। अगला बताओ अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति बने? बताइए अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? बताइए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आप कहेंगे ये बने हैं बेलारूस के। कहां के? बेलारूस के बने, ठीक है। कर रहे हो ना आप आंसर? बिल्कुल सही, जैसे कल किया था वैसे ही आज करना और करते रहना भी, करते रहना। गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामलों की पुष्टि कहां पर हुई? गुलियन बैरे मामले जो होते हैं, गुलियन बैरे सिंड्रोम जो होता है, इससे आदमी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, आदमी पैरालाइसिस लकवा मार जाता है, ठीक है, इंसान को लकवा मार जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम किसने विकसित किया है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ये विकसित किया है भैया किसने? आपने डीआरडीओ। किसने? डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने विकसित किया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? बताएंगे डब्ल्यूएचओ ने किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, बताएंगे। बहुत बढ़िया, करते रहिए फटाफट। हाँ, मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है जॉर्जिया। कौन है? जॉर्जिया घोषित हुआ है। चर्चा में रहा HRMN99 क्या है? ठीक है, HRMN99 क्या है? ठीक है, इसको बनाया था भैया, ये आपका है एप्पल है, ठीक है, क्या है? एप्पल है, और इसको बनाया है एप्पल मैन ऑफ इंडिया ना, एप्पल मैन ऑफ इंडिया, एप्पल मैन ऑफ इंडिया। कौन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरिमन शर्मा। क्या नाम है? हरिमन शर्मा इनका नाम है। एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, हरिमन शर्मा एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं भैया, ठीक है। और इन्होंने इनको 2025 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, ठीक है, पद्मश्री मिला है, ओके, पद्मश्री मिला हुआ है। आगे देखो यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता सक्षम ठाकुर, ठीक है। ये 5 से 10 सेकंड में भैया किसी भी देश का मैप बता देते हैं। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला शहर बना? सॉरी, पहला राज्य बना? ग्रामीण क्रिकेट लीग कौन शुरू करेगा? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बताइए? ग्रामीण लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बताइए? ग्रामीण लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बताइए। ग्रामीण लीग शुरू करने वाला ये बना है बिहार। कौन बना है? बिहार बना है ग्रामीण लीग। अगला गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, देखो राज्य की आप बताते रहना, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं आपको। जैसे मैं आपसे बताऊं कि किस सीएपीएफ में किसको मिला है बढ़िया बेस्ट झांकी का अवार्ड? ये मिला है दिल्ली पुलिस को। किसको मिला है? दिल्ली पुलिस को मिला है इसमें, सीएपीएफ में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सेवाओं में किसको मिला है? ठीक है, सेवाओं में किसको मिला है ना? सेवाओं में मिला है भैया किसको? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को। किसको? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को मिला है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को मिला है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं आपसे कि मंत्रालयों में किसको मिला भैया? मंत्रालयों में, तो मंत्रालयों में मिला है भैया जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा? जनजातीय
कार्य मंत्रालय। तो ये भैया आपके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और अभी जिस क्वेश्चन को मैंने पूछा है ये यूपी की झांकी है, महाकुंभ की झांकी, ठीक है। यूपी की झांकी है, महाकुंभ की झांकी है भैया। अगला बताओ, NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? NVS को किया गया GSLV F-15 के द्वारा, ठीक है। 0N को GSLV F-12 के द्वारा किया गया था, ठीक है। GSLV F-12 के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया। आज प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आज चीजें समझ में भी आ रही हैं, स्मूथ भी होंगी, सब कुछ होंगे, ठीक है। सब बिल्कुल निश्चित रहे आप। देखो कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ईवीटोल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। इसको प्राप्त करने वाली भैया पहली निजी कंपनी बनी है। तो ये बनी है आपकी ई प्लेन कंपनी। कौन सी बनी है? ई प्लेन कंपनी बन गई है। किस देश ने वर्ष 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? बताएंगे। 2025 को सामुदायिक वर्ष किसने घोषित किया है? बताएंगे फटाफट से। हाँ जी, ये किया है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये आईसीसी महिला चैंपियनशिप है, ठीक है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप है, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। आगे देखो, किस देश की राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू कहाँ के भैया बताओ? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू बताएंगे। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, कहाँ के? त्रिनिदाद एवं टोबैगो के। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? बताएं। जो भैया यात्रा करेंगे कौन बनेंगे? बताएंगे फटाफट से। तो आप कहेंगे ये बनेंगे आपके शुभांशु शुक्ला, ठीक है। कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला बनेंगे, ठीक है। अगले, भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा किस संस्थान ने लॉन्च की? बताएंगे। भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा किस संस्थान ने लॉन्च करी है? तो आपका ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसको क्या कहते हैं? बिमटेक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिमटेक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? बिमटेक कहते हैं, ठीक है। बिमटेक कहते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत भैया? बताएंगे एक बार। नहीं ना? बताएंगे एक बार। ओके चल आगे देखो, अगला क्या है? कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी? जो क्या बनाएगी? हाइड्रोजन परिवहन पाइप बनाएगी। बताएं। हाइड्रोजन परिवहन पाइप बनाएगी, जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन परिवहन पाइप कौन बनाएगी? बताएंगे। ये आपकी टाटा स्टील है, टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित करेगी? बताइए। न्यायिक समिति गठित करेगी किसकी अध्यक्षता में? बताइए। न्यायिक समिति गठित करेगी किसकी अध्यक्षता में? आप कहेंगे न्यायाधीश हर्ष कुमार की। किसकी? न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित करी गई है। किस देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल ये कहां पर किया गया? बताइए। वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? बताइए। वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? बताएंगे। वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? बताओ फटाफट। वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? बताइए। वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल आपका रामेश्वरम ना, रामेश्वरम, ठीक है। पंबन रेल ब्रिज, ठीक है। रामेश्वरम में कहां पर? पंबन रेल ब्रिज आपका, ठीक है। पंबन रेल ब्रिज आपका, ठीक है। पंबन रेल ब्रिज आपका, ठीक है। अगला देखो, सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? बताओ। सिक्किम का पहला रामसर स्थल आपका खेचोपल्ली है, ठीक है। खेचोपल्ली आर्द्रभूमि। अगर अभी वर्तमान में मैं रामसर स्थलों की बात करूं तो कितने हैं भैया? आप कहेंगे रामसर स्थलों की संख्या है भैया कितनी? रामसर स्थल है कितने आपके? रामसर स्थल है वर्तमान में आपके, आप बताएं फटाफट से बताओ। आप बताओ रामसर स्थल कितने हैं वर्तमान में, है ना? आप कहेंगे भैया रामसर स्थल है 96। सबसे लास्ट वाला कौन था? सबसे लास्ट वाला था आपका जो ये वहां के बने हैं दो, ठीक है, ठीक है। अरे 96 हो गए, सिलीसेड झील वगैरह, है ना। और आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये बने हैं दो। आगे, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसका खिताब किसने जीता? बताएंगे। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का खिताब ये तो पता है आपका, भारत ने जीता है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है। को हराया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका को हराया है। ओके अगला बताओ। आगे देखो, वशॉर्ड्स, है ना। वशॉर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? बताइए। वशॉर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? बताओ। वशॉर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? आप कहेंगे डीआरडीओ ने किया। किसने किया भैया? डीआरडीओ ने किया। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब बताइए। टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये है आर प्रज्ञानंदा। कौन है? आर प्रज्ञानंदा है। दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला आपके 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो आपका थर्ड जेंडर होता है उसको, जैसे आप क्या करते थे पहले, वो या तो मेल में करते थे वोटिंग या तो आपका फीमेल में करते थे। इनके लिए थर्ड जेंडर का ऑप्शन बनाया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है, नवीन चावला जी के द्वारा। अगला देखो, किस देश ने एतमाद और गदर 380, पहले क्षमताओं के बारे में बात करें। गदर की क्षमता है 1000 किलोमीटर, कितनी है? 1000 किलोमीटर। एतमाद की कितनी है? आप कहेंगे 1700 किलोमीटर, ठीक है। और इनको किसने किया है? जो आपका ईरान, ठीक है। गदर और एतमाद कहां की है? ईरान की है, ठीक है। गदर और एतमाद। अगला, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार, इस फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को लागू करने वाला कर्नाटक बना, ठीक है। अगला बताओ, चर्चा में रहा एलिटेरिया पेसिफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिफिफेरा, ये कौन है? ये क्या है? तो ये है आपकी इलायची, कार्डमम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की भी क्लास आपको पसंद आई होगी। अब जो मंडे की आपकी क्लास होगी ना, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी स्टैटिक पोर्शन को ऐड किया जाए ऑब्जेक्टिव माध्यम से, ठीक है। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में जरूर करना, ठीक है। कहां पर करेंगे आप? इसका होमवर्क में करेंगे, ठीक है। होमवर्क में इसका आंसर करेंगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्या बताएंगे? अपना स्कोर जरूर बताइएगा आज की क्विज नंबर 2 में, ठीक है। ये दो चीजें आपको बननी। पीडीएफ आपको आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिल रही होगी, यहाँ पर आरडब्ल्यू ऐप पर आपको मिलेगी, ठीक है। होमगार्ड वाले फोल्डर, ठीक है। रोजगार विधान की जाओगे वहां पर खोल तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चल थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं भैया मंडे को, ठीक है। ये क्लास आपकी कब से कब तक चलेगी? ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे। बाकी सुबह वाली क्लास में स्वागत रहेगा। आप मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद आप सभी को।